मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को कथित तौर पर डायन कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल न्याय की गुहार लेकर पीड़ित दंपति अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव में लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। अलीराजपुर जिले के सुमनिया वाट गांव में अंधविश्वास के नाम पर एक महिला के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का पति का आरोप है कि उनके काका का बेटा उनकी पत्नी को डायन कहकर गांव वालों के सामने अपमानित करता है। इतना ही नहीं, पीड़ित पति का कहना है कि आरोपी उनकी पत्नी को जबरन गाय के मांस का पानी पिलाने जैसी बातें कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। लगातार हो रही इस प्रताड़ना से परेशान होकर पति पत्नी न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित दंपति का कहना है कि उन्हें प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है, ताकि भविष्य में किसी और महिला को अंधविश्वास के नाम पर इस तरह की प्रताड़ना का सामना करना ना पड़े। घर 5वां महीना में अंतर 8 बजे आया थी, 9 बजे ये आपस तो और भी मारने के लिए गोलियाँ पत्थर भी मारा। इसको भी कल सुबह हेला कर थी, पत्थर मारा कि रिपोर्ट करने को थी, मांडे को थी, पड़ गए थाना पर रिपोर्ट नहीं करने को। काना काम ना सर सुमनेवाद यहाँ का यहाँ एसपी साहब का है। उमराली रिपोर्ट करी थी, कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो सोनराते नहीं गया, मैं उमराली गए, लेकिन फिर भी चालू थी मंचर ली जाते वहाँ मार नाकू कर लीजा, वहाँ डाकनी नहीं निकली कि मार जाए करने को थी। यहाँ कहीं सोमाटा नहीं माह काटे गाय नु कि वो पानी पिलाने ने मुंडा पर रहने को थी। हम भिलाला मान थी ये सोनकाई मोर जा कर દાખલ કરીને દાખલ કરે એસપી સાહેબ કાજે આવેદન આપ્યો સાહેબ કાજે આવેદન આપ્યો કાઈ કોઈ આપી કાઈ નામ તારું મારું જોબરી નામ તારી ઘરવાળી છે હા કાઈ નામ છે છોકરી હા સર ये એક મિનિટ હા આ બોલ ડાકણી કરીને ગાય ભેંસનું માં નો રોફ પાવણે કો ને ઊંઘલાવણે કોતી એ પીલાવણેમાં નહીં હવે સર हम भिलाला मान है ये पिला देते हम मान बाधा वाला से थी बाधा में नहीं टाक लागे, हमारा खतरी भी नहीं टाक लागे। इन्हीं मार देन पोलो भुगते ये जिंदगी जाए। हमारी दुई मान है नहीं जिंदगी जाते रहते खुशी, दुई मान है मार ना के बेलन मार देते खुशी। अखिन रॉक पिलाने में शौक नहीं है सर। काई क्यों आए थे आवेदन देने, काई के लिए आए? कौन से गांव के हो? भाई का इंद्र भाई। हाँ हाँ काय हुई कोई मामलो काय છે એ બતાડો। इसका पूरी मर गेलो ती तू डाकणी मार नाखी करून म्हणून चुके मार कोण કહ્યું? इंद्र भाई काकान छुकरो। अच्छा यहाँ काय आवेदन देने आवे काय कोई साफ काय को है ठाकुर कोरी। अच्छा गाँवનો જ आदमी છે? हां काकान छुकरो। काय नाम તારું? सुकरी। તારા सनावत हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर नगर में 10 दिवसीय मुहर्रम पर आयोजन हुआ। जिक्र हुसैन के साथ मुस्लिम समाज ने बड़े अदब और एहतराम के साथ शहादत को याद किया। दरअसल आपको बता दें, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की, तकरीर बाद दर्श देकर उनकी शिक्षा समाजजनों को बताई गई। नगर के मुस्लिम पंचायतों के साथ साथ मुस्लिम समाजजनों ने मन्नत के खूबसूरत और कलात्मक ताजियों का निर्माण किया। फातिया खुआनी कर छरबिल शरबत पिलाया गया। हलीम के लंगरों का आयोजन हुआ। आज इसी कड़ी में नगर व आसपास के 3 दर्जन से अधिक ताजियों का कारवा नगर के मुख्य मार्गों से होकर करबला पहुंचा। जुलूस में अखाड़ों की कलाकारों ने अपनी हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। लोबान की खुशबू से नगर महक रहा था। लोबान के लिए विशेष गाड़ी बनाई गई, जिस पर कोयले की सिगड़ी पर लोबान जलाने की व्यवस्था की गई थी। बड़े अदब और एहतराम के साथ अलम थामे युवा जुलूस में हक हुसैन के नारे लगाकर चल रहे थे। जगह जगह कमेटियों ने जुलूस का छबील शरबत पुलाव और अन्य चीजों के स्टॉल लगाए और शरबत छबील वितरित किया गया। अंजुमन कमेटी सदस्यों ने अखाड़ों के उस्ताद, खलीफाओं व प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत इस्तकबाल किया गया। अंजुमन कमेटी व नगर पालिका परिषद द्वारा कलात्मक ताजियों बनाने वाली कमेटी को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया।
इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल, कोटवार और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए देखे गए। तारीख का मोहर्रम का जुलूस क्यों पूरा होते हुए खंडवा रोड और बस स्टैंड पर आया है। सभी शान शौकत के साथ निकाला जा रहा। हर साल की तरह इस साल भी शांतिपूर्वक हमारा अंजुमन इस्लाम कमेटी की ओर से ये जुलूस रहता है और सभी लोगों का सहयोग रहता है। इसमें पुलिस प्रशासन, नगर पालिका वगैरह, सभी पत्रकार संघ वगैरह, ये सभी लोगों का भाईचारा और करबला में मैदान जाएगा और वहाँ ताजियों का विसर्जन होगा। क्या संदेश देना चाहोगे? हम ये संदेश आवाम को देना चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे इमाम अली मकाम का जुलूस रहता है और शांतिपूर्वक निकले। और गाय को हम ये भी बोलना चाहते हैं इस जुलूस के माध्यम से, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। ये हमारा आग्रह है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। शासन प्रशासन से हमारी मांग है ये कि इसको उठा के हम इसमें ज्ञापन भी देंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो हम इसमें ज्ञापन भी देने वाले हैं बहुत बड़े पैमाने। क्या है कार्यक्रम, कैसे चल रहा है जुलूस इस प्रकार का? हाँ, मैं कयूम अशरफी जिला मुस्लिम कमेटी सरपरस्त। आज का जो एक विशाल जुलूस है, सरकार सैयदना इमाम अली मकाम की शान में जो उन्होंने अपने पूरे खानदान के साथ वो बलिदान किया, जो कुर्बानी दी, आज उसकी याद में ये सारा जुलूस और ताजिए निकाले जा रहे हैं। और अंजुमन इस्लाम कमेटी के सरपरस्ती में ये ताजिए निकले हैं, अखाड़े निकले हैं और पूरा जुलूस उनकी तरफ से विशाल जुलूस निकला है। आप इस दौरान जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई, जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे आका इमाम हुसैन का किरदार है, वो किरदार अपनाते हुए सलामत में और पूरे देश में तो अमन अमान कायम रखे, शांति के साथ पूरे जुलूस निकाले। और आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सब हमारे भाई हैं, किसी की दुकानों में कोई तकलीफ नहीं हो और आराम से निकले। ठीक। धार शहर के मांडू रोड स्थित पंचशील कॉलोनी में संचालित आइकन स्पा सैलून सेंटर को लेकर स्थानीय रहवासियों ने कई सवाल उठाए हैं। रहवासियों का आरोप है कि स्पा सेंटर आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों और विभागीय अनुमतियों के बिना संचालित किया जा रहा है। उनका दावा है कि प्रतिष्ठान के पास केवल दुकान एवं स्थापना गुमास्ता पंजीयन है, जबकि स्पा सेंटर के संचालन से संबंधित अन्य आवश्यक अनुमतियों और दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पंचशील कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि स्पा सेंटर आबादी वाले रिहायशी क्षेत्र में संचालित हो रहा है। आसपास बड़ी संख्या में परिवार निवास करते हैं और समीप भी एक गवर्नमेंट स्कूल और छात्रावास भी स्थित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्पा सेंटर में दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे क्षेत्र के रहवासियों विशेषकर महिलाओं और अभिभावकों में चिंता का माहौल बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर अवैध गतिविधि भी संचालित की जाती है। रहवासियों ने कोतवाली पुलिस से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा स्पा सेंटर को यहाँ से हटाने की मांग की है। संस्था सर्वधर्म संघ द्वारा हर साल की तरह इस साल भी यशवंत रोड पर मंच लगाकर करबला जाने वाले तमाम अखाड़े एवं ताजिए के संचालककर्ताओं एवं कलाकारों का सम्मान मंच से किया गया।
संस्था अध्यक्ष मंजूर बेग ने बताया है कि इंदौर में होलकर वंश के जमाने से लगातार सरकारी ताजे के साथ है। जूना रिसाले अखाड़ा करबला का रोजा का झांकी बनाई गई थी। वहीं चौकी वालों ने मदीने मनावर का झांकी का प्रदर्शन किया। इन सभी कलाकारों एवं निर्माणकर्ता एवं मुख्य शहर काजी डॉक्टर इशरत अली को शॉल उड़ाकर रजवाड़े का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इसी कड़ी में किन्नर समाज एवं खटिक समाज, अन्य हिंदू समाज के ताजियों अखाड़ा के निर्माणकर्ताओं को भी प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत कर प्रतीक चिन्ह दिए गए। ताजिया अखाड़े झांकियों के उस्ताद खलीफा कलाकारों को भी चंदन की माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष रियाज खान, सुहेल, पठान बाबा, माहिर शाह, सतीश शर्मा, शाकिर लाला आदि लोग मौजूद थे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुहर्रम की 9 तारीख को इंदौर के आन बान शान होलकर स्टेट के समय से लगातार इंदौर की शान सरकारिया ताजिया पूरे इंदौर का दौरा करता है और लाखों लोग इसकी ज़ियारत करते हैं। आज संचार सरंजाम के माध्यम से सभी लाइटिंग वाले अखाड़े जिन्होंने पूरी मेहनत की, ऐसे अखाड़े के साथ खलीफाओं का कलाकारों का समाज के माध्यम से सम्मान कर प्रतीक चिन्ह उनको मिल किया। समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और जन जागरण के उद्देश्य से पिछले 37 वर्षों से सतत कार्यरत जन परिषद का 37वां वार्षिक एवं सम्मान समारोह भोपाल स्थित रविंद्र भवन में गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में देश भर से आए समाज सेवियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों एवं विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राजदूत एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ दीपक बोहरा ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रहा है तथा जन परिषद जैसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मजबूत आधार बन रही हैं। दीपक बोहरा ने कहा कि जन परिषद की 37 वर्षों की सेवा यात्रा केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और राष्ट्र निर्माण की सतत साधना का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संस्था के सेवा, संस्कार और जन कल्याण के कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि समाज में जन परिषद जैसी सैकड़ों संस्थाएं सक्रिय हो जाएं, तो देश का सामाजिक वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और संस्कारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। समारोह में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन तथा एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अनुपम राजन ने कहा कि समाज के समग्र विकास में जन भागीदारी और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जन परिषद देश दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता का जन उन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी उनके त्रिपाठी ने की। उन्होंने संस्था के 37 वर्षों की उपलब्धियों, सेवा परियोजनाओं तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को जनहित के कार्यों से जोड़ने का आह्वान किया। पहली बार भोपाल आया था 1974 में। सच बताऊं तो छोटे से गांव से थोड़ा बड़ा था, लेकिन आज जो मैं देखता हूँ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक है। आपके नए एयरपोर्ट पर मैं उतरा था, उसको और बड़ा कर रहे हैं, मज़ा आता है। यहाँ पे अब मेट्रो की हमने देखी है जो कंस्ट्रक्शन चल रही है। मध्य प्रदेश जो आज करता है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भोपाल में हूँ। मध्य प्रदेश जो आज करता है सारी दुनिया कल करेगी। ये कहूँगा कि एक माँ है हमारी, उसका नाम भारत है। माँ की बहुत संतान होती है, संतान की एक माँ होती है। माँ से बगावत नहीं करते, माँ से धोखा कभी नहीं हम करते हैं। और बस कहनी है एक बात मुझे, आप इस देश के नौजवानों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। हम लोग सीमा की रक्षा करते हैं, कूटनीति के जरिए हम भारत की ताकत और बढ़ाते हैं, लेकिन हमको जो अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं उनको उनका नकाब हटा दीजिएगा। आप में ताकत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भारत का भविष्य हैं, आप भारत का वर्तमान है। वो तो दूसरे लोग कहते हैं जो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी छोड़ दो हम पर ना।
आप लोग, ये आपका देश है, ये मेरा देश नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैंने आपसे ये देश उधार में लिया है और आपको